हेलो। जय माता दी। जय माता दी। बोलिए। बगलामुखी के मंदिर से बोल रहा हूँ। जी प्रणाम। बोलिए। प्रणाम। क्या हाल चाल है? हाँ, ठीक है। जी बताएं। आपने बोला मैंने कि माँ काली की आप मैंने साधना करते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा था आपका, तो मैं बहुत जगह ट्राई किया बट कोई रिप्लाई ही नहीं देता है। आप फर्स्ट हैं जो आप कॉल किए सामने से। बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, माँ के भक्तों को मार्गदर्शन देना हमारा कार्य है। आपको हमसे पैसा तो मांग नहीं हम्म, रहे हाँ है ना? कि आप हमसे पैसा मांग हाँ रहे हो तो हम आपसे डरे कि अरे यार ये इनका फोन उठा लेंगे या जवाब देंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। आप मार्गदर्शन हाँ। मांग रहे हैं, हम्म जो हमारे पास रहेगा वो आपको दे पाएंगे ना। हम्म, आप तो किसी के पास कुछ जी रहेगा ही नहीं तो वो आपको क्या देगा? जी। नहीं, मार्गदर्शन आपके देने के पास लिए। ज्ञान है, आप ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, तो वही है ना कि जिसके पास जो रहेगा वो चीज देगा। अब कोई किताबी हम्म, ज्ञान लेके बैठा हुआ है तो वो थोड़ी ना देगा। वो तो गाइड है ना व्यक्ति के पास में। जी गाइड से जी पढ़ा हुआ जी छात्र कभी जीवन में कुछ कर थोड़ी ना सकता जी, सही बोला। है ना? जी जी बताएं। आप आपके बारे में बताएं हाँ और आप क्या चाहते हाँ हैं मुझसे, मुझे ये बताइए। हाँ। तो मैं पहले क्या करता था कि मैंने ऐसे ही यूट्यूब से, मतलब मेरी कुलदेवी है काली माई, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बीज मंत्र मैं ऐसे उठा के माला पे जपना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। 1 महीने तक मैंने जपा। मतलब कुछ नियम कानून नहीं, मुझे को कुछ मालूम ही नहीं था। तो हम्म मतलब रात में मुझे बहुत डर लगने लगा। मतलब मुझे लगने लगा कोई बगल में आके बैठ गया है। रात में मैं उठ जाता था। हम्म। तो बाद में मैंने छोड़ दिया वो। तो उसके बाद कुछ दिन परेशानी रही। तो उसके बाद से जो मैंने ये जयंती मंगला ये वाला हो जाए ना, माँ का जाप मंत्र, हाँ, तो मैं जयंती कमल मंगला गट्टे काले की भद्र माला पे, काले। हाँ, कपालिनी। हाँ। तो ये वाला मैं मतलब माँ को सामने में रख के बोलता हूँ, माँ मैं 11 दिन जपूंगा। लेकिन वो मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। कभी हम्म। किसी दिन मैं जब भी सुबह उठ के नहाने जाता हूँ इतना सर्दी हो जाता है मेरे को। फिर जब नहा वो सब हो गया, मैंने खाना खा लिया, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ मैं। हाँ ऐसा हो रहा है। मतलब लग रहा है कि जैसे कोई नहीं चाहता कि मैं करूँ ये। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है, मतलब ये जानना है हमको। देखो क्या होता है, कोई सा भी मंत्र अगर हमको किसी जानकार व्यक्ति से प्राप्त हो ना तो वो अच्छा होता है। हम्म, नहीं तो मंत्र और उनके विधान तो आपको किताबों में भी मिल जाएंगे, जी है ना? बाकी उनको करते समय जैसे क्या होता है कि हम स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं तो जी हर विषयों की गाइड भी हमको मिल जाती जी है ना? तो गाइडों से व्यक्ति पढ़ तो सकता है ना? जी पास भी हो सकता है, लेकिन अपने कंफ्यूजनों को दूर नहीं कर सकता है जी ना? कंफ्यूजनों से को दूर करने के लिए आपको शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, गुरु की जरूरत पड़ेगी, है ना? जी आप अब गाइड से नहीं पूछ सकते ना कि आपने ऐसा ये इसमें लिखा है, अब इसको मैं अच्छी तरीके से कैसे समझ सकता हूँ। हम्म, ये चीज आप गाइड से तो नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो तो किताब है, आपको जवाब थोड़ी ना दे पाएगी। जी तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। जब हम किसी मंत्र को करते हैं किसी, तो हमको जो परेशानी आती है, देखो परेशानी हर चीज में आएगी, है ना? जी तो उन परेशानी से निकलने के लिए हमको कोई ना कोई बोलता हुआ इंसान ऐसा चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करे, जी है ना? तो जी अब आपने YouTube के माध्यम से माँ की साधना करने की सोचा। जी माँ काली के स्वरूप अलग अलग है और माँ की साधना आराधना बड़ी ही उग्र है, जी ठीक है ना? जी और हम ऐसे ही अगर माँ की साधना आराधना करते तो जब उसमें चूक होती तो माँ हमें कोई दंड वंड नहीं देती है। माँ की जो हाँ, सहचारिणियाँ होती है या नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे घर में विद्यमान है या आसपास विद्यमान है, वो हमें जी परेशान करती है। कोई सी भी देवी शक्ति कभी किसी भक्त को परेशान नहीं करती है। ये तो नकारात्मक शक्तियाँ हमें परेशान करती है कि व्यक्ति को रोका जाए, अन्यथा हमें
इसके यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको माँ काली के बारे में तो मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में माँ काली का आशीर्वाद नहीं है मेरा, है ना। मैं अच्छा। माँ बगलामुखी का साधक हूँ। बगलामुखी से हम्म। संबंधित ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो वाली चीजें नहीं है ना। क्योंकि मैं एक ही शक्ति के ऊपर कार्य करता हूँ, मुझे जगह हम्म। जगह गड्ढे खोदने की आदत नहीं है। अच्छा। हाँ, मैंने अगर माँ के जी। श्री चरणों को पकड़ा है तो मैं सिर्फ माँ हम्म। बगलामुखी की बात करता हूँ, और उनके श्री चरणों में मैं बहुत खुश हूँ, है ना। क्योंकि हाँ। मुझे उनका प्रारब्ध में मुझे सुधारने का मौका मिला है, और मैं माँ के चरणों में बहुत खुश हूँ। तो मैं माँ के से जी। संबंधित आपको मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूँ, बाकी काली माँ के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। जी, आप मतलब आप बहुत ही ऑनेस्ट हो गुरु जी। आपका नाम क्या है? कृष्णपाल। क्योंकि जी, क्या आप होता है कि बहुत ही देखो ऑनेस्ट हो। मैं क्या वो जो किताबों के माध्यम से लोग बांटते हैं ना, रोज के रोज नई जी नई जी जी। साधनाओं को बांटते हैं, जी जी तो जी। ऐसा उच्च कोटि का ज्ञान भी मेरे पास में नहीं है, जी है ना। कि रोज रोज ही आप अगर भैया आप जिस जिस महाविद्या के साधक है, आप उसकी बात करिए। आप रोज के रोज नई नई साधनाएं लोगों को बांट रहे हैं, ये इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है आप में, हमको तो समझ में नहीं आता। हमारे भी सिद्ध जी। गुरु है, और ऐसे शुद्ध गुरु है कि किसी के हो ही नहीं सकता। हम तो चैलेंज दे के बात करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने तो 3 माह 13 दिनों तक की समाधि ली, और अभी भी वो अखंड समाधि में अधिकतर रहते हैं। उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए जब हम उनसे बात कर पाते हैं। तो ऐसे गुरु से हम सीखे हुए हैं, जी। तो हम तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिसका गुरु 3 3 महीने तक अगर समाधि में रहता है, तो उनसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। सही है ना। जी, आप सही बोल रहे हैं। बाकी क्या होता है कि लोग आज भ्रमित कर रहे हैं साधनाओं के नाम पर। चाहता तो मैं आपको बोल जी देता कि मैं भी आपकी काली की करवा दूं, बाकी मुझे काली माता के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है। जी। तो मैं आपको जो कि उस आप विषय में आप उस विषय जैसा में मैं भी बता रहे मार्गदर्शन हैं। नहीं कर पा रहूंगा। हाँ, अगर आप माता जी बगलामुखी की साधना आराधना करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको जरूर मार्गदर्शन कर पाऊंगा। और अगर आप हमारे कहे अनुसार माँ की साधना आराधना करते मनमाने तरीके से नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जी। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा माता रानी के। मैं तो नहीं दे पाऊंगा उस चीज को, माता रानी देने वाली है, हम तो माध्यम मात्र है, बताने वाले लोग हैं, है नहीं, ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हुआ क्या था कि हाँ मेरे को पता नहीं था कि काली माँ मेरी कुल देवी है। तो मैं जी। पहले हनुमान जी का पूजा करता था, मतलब डेली। आपको किसने बताया कि एक काली माँ आपकी कुल देवी है? हाँ, मैं एक दिन अपने गांव में गया। मैं बिहार सीतामढ़ी सामर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो वहां पे गया तो कुलदेवी का होता है ना, मिट्टी जैसा ऐसा बना के हम्म। वो बना हुआ था। तो वहां पे स्थापित थी। मैंने पूछा ये कौन है, तो मम्मी ने बताया कि हमारी कुलदेवी है काली माई। जी। तो उधर से क्या हुआ, रात को मेरे को लिटरली सपना आया उसी से रिलेटेड, हाँ हाँ। और मेरा भाव उधर जुड़ गया हम्म। इसलिए। और पहली बार जब मैंने जाप किया था, उससे रात में ही मेरे को सपना आना स्टार्ट हो गया, मतलब मूर्ति दिखता था मेरे को माँ का। हम्म। तो वही मैंने सोचा आगे बढ़ूंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब यूट्यूब से देखा मैंने, यूट्यूब से मेरे को किसी ने ये नहीं बस मंत्र दे दिया, किसी ने ये नहीं बताया कि अरे भैया, आसन के यूट्यूब पे सुरक्षा तो इतने कवच भी बड़े बड़े लगाना ज्ञानी पड़ता है। लोग हैं कि जिसके जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। यूट्यूब वाले गुरुओं की तो तारीफ जितनी की जाएगी ना उतना कम है, क्योंकि वो कोई उनके पास कुछ होता नहीं है, वो किताबी ज्ञान है। यूट्यूबर आप भी बन हम्म। सकते हो, है ना। 100 100 50 50 रुपए जी। में साधनाओं के नाम पे, तंत्र मंत्र के नाम पर बहुत सारी किताबें मिलती है। आप पढ़ते रहो, यूट्यूब पे बोलते रहो, लोगों को भ्रमित हाँ। करते रहो, ये चीजें तो नहीं मैं होती है। बिना आसन के ऐसे ही करता था। मेरे को पता ही नहीं था कि मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ, और हाँ, माँ के एनर्जी को मैं छेड़ रहा हूँ बिना गुरु शिष्य बने, बिना क्योंकि क्या गुरु है, मंत्र सबसे के। पहले अगर हम साधना में बैठते हैं तो हमारा बंधन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो माँ की जोगिनियाँ और हमारा आसपास विद्यमान नकारात्मक शक्तियाँ हमको परेशान करती है जी। ना। तो
आप मुझे मतलब ऐसा कुछ बता सकते हो मैं किसके पास जाऊं अगर मुझे माँ की करनी है, माँ काली की करनी है तो? देखो ऐसा है कि सभी शक्तियों का सार एक ही है ना। हम माँ काली को पूजे, माँ जी बगलामुखी को पूजे, जिसको भी पूजे महाविद्याओं में, है ना। 10 जी महाविद्या हम किसी को भी पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको माता बगलामुखी की साधना आराधना करनी चाहिए, है ना। और जी। वही आपको मार्ग बताएगी आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके विवेक के ऊपर ओके। है ना। क्योंकि देखो मैं जिसकी बात, या मैं जिससे रिलेटेड रहूंगा मैं उसकी बात कर सकता हूँ। मैं आपको प्रेफर जी कर दूं कि आप फलाने व्यक्ति के पास चले जाइए, वो व्यक्ति कैसा निकल जाए मुझे नहीं पता ना, जी, आप सही बोल रहे हैं। है ना। तो तो मतलब मेरा भाव जो है ना, सही बता रहा हूँ गुरु जी, माँ काली के ऊपर मतलब एकदम लग चुका है। तो मतलब मेरे को करना है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अभी भी मतलब 2 दिन पहले ही मेरे से छूट गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब देखिए इतना क्या होता है तबीयत मुझे खराब हो जाता है सुबह मैंने सुबह। आपको पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, मुझे माँ के बारे में एबीसीडी पता नहीं है। देखो मैं उनके मार्ग पे चला नहीं हूँ, तो मैं असमर्थ जी हूँ कि मैं आपको उनके बारे में कुछ भी बता पाऊँ। क्योंकि मैं उनके बारे में देखो पढ़ने में कुछ नहीं, मैं आज भी रीड कर सकता हूँ। और अगर क्योंकि मेरा कोई व्यापारीकरण नहीं है, मुझे लोगों से कोई मूर्ख बना के कमाना नहीं है, पहली बात, जी है ना। तो जी मैं आपको मैं बोलूँ कि नहीं मैं आपको दे पाऊंगा, फिर मैं 1-2 दिन माँ काली के बारे में स्टडी करूँ, सभी चीज़ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आजकल हर चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। अब मैं उस जी पीडीएफ को देखकर अगर आपको बताता हूँ, जिस मेरा मार्ग ही नहीं है ना। मेरा इंग्लिश मीडियम नहीं है, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और जी आप उम्मीद करेंगे कि मुझे इंग्लिश मीडियम में आप मुझे समझाओ, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, जी है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप अभी माँ काली की साधना करना चाह रहे हैं तो जी आप बगलामुखी से जुड़कर काम करें अभी। तो मैं सिर्फ क्योंकि देखो मेरे पास जो रहेगा मैं उसकी बात करूंगा यार। देखो मेरे पास जिससे संबंधित ज्ञान रहेगा ना, मैं उसकी बात कर सकता जी हूँ, उसके बारे में आपसे जहाँ भी आपको समस्या आएगी उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, माँ का बेटा, ठीक है ना। अदरवाइज देखो जी अ, मैं असमर्थता जताता हूँ कि मैं माँ काली के बारे में कुछ भी आपको गाइडेंस करूँ। क्योंकि क्या होता है कि हर साधनाओं में अलग अलग विधि विधान होते हैं, हर साधनाओं को करने के, उनके मंत्रों को करने का एक अलग जी ही तरीका होता है ना। किताबों में जो बताया जी जाता है वो नहीं होता है। व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से हर चीजों को करता है और सफलता प्राप्त करता है। अगर हर व्यक्ति किताबों के माध्यम से ही हर चीजों को पा लेता तो फिर गुरुओं की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते। क्योंकि गाइडें तो मार्केट में आ ही चुके ना, तो लोग लाखों का रुपए स्कूल कॉलेजों में क्यों खर्च कर रहे हैं। सभी की तो आज सभी विषयों की तो गाइडें मिल रही है। जी। यूट्यूब पे तो पूरा आप कुछ भी लिखिए उसका वो आ जाता है सब कुछ, अरे तो लेकिन पूरा यूट्यूब जानकारी पे नहीं देते बताने हैं। वाले तो हम ही लोग हैं ना, हमारे जैसे ही लोग हैं ना, अलग से थोड़ी ना आएगा। नहीं, बाकी हम आपके जैसे नहीं है, नहीं मैं नहीं आपको यहीं नहीं नहीं वो नहीं बता रहा हूँ, आप हमारे जैसे आपके हम्म जैसे ही लोग हैं। यूट्यूबर कोई अलग हम्म, चीज नहीं, यूट्यूबर कोई ज्ञाता नहीं होता है। यूट्यूबर पैसे कमाने आया है यहाँ पे, ठीक है हाँ ना। यूट्यूबर कोई ज्ञान देने नहीं आया है। जितने भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना, ये सब हाँ पैसे कमाना है ना। और आज यूट्यूब से बढ़िया कोई सा धंधा नहीं, लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है ना। अगर व्यक्ति परेशान है तो वो वैसे भी संपर्क करता हम्म, है ना। तो मैं तो आपको भगवती बगलामुखी के शरण में आने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ, अन्यथा माँ काली के लिए तो मेरे हाथ खड़े हुए हैं। देखो मैं इतना लायक भी नहीं हूँ कि माँ की साधना अभी कर पाया। या देखो क्या है, मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है, मैंने जिसके भी चरण पकड़े मैंने एक ही नाव पे बैठा हूँ, डबल नाव पे हाँ बैठना मुझे पसंद नहीं जी है ना। तो माँ की आप साधना आराधना करना चाहें तो आप जरूर मुझे अवगत करवाएं, मैं आपको पूरा मार्गदर्शन करूंगा। बाकी आप माँ को आपकी कुल देवी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी कुल देवी जो भी रही हो, हमने माँ बगलामुखी को हमारी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो अब हम माता जी रानी को पूजते हैं तो उनके माध्यम से हमारी कुल देवी तक हमारी बात जाती है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि क्योंकि देखो आज कोई यूं भी बोल देना कि मेरी कुल देवी ये है, तो वो कोई हम्म प्रमाण नहीं है उसका, ठीक जी है ना। 90% लोगों को अपने कुलदेवी के बारे में पता ही नहीं है।
जी, सच में नहीं पता होता है हाँ, गुरुजी। तो वो भी तो किसी ना किसी माध्यम से। देखो क्या होता है, जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो कि पितरों के पास ऊपर जाके नहीं उनको सब कुछ दे देते हम्म, हैं, हम माध्यम बनाते हैं। तो ऐसा ही आप जी भी माता बगलामुखी को अपने कुल देवी को खुश करने के लिए माध्यम बनाए। और जब आप साधना के क्षेत्र में आएंगे तो धीरे धीरे आपके मार्ग खुलते रहेंगे, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जी है ना। बिना किस स्कूल में एडमिशन लिए हम पास भी नहीं हो सकते और ना हमारे पास डिग्री आएगी कुछ समय बाद। तो जी आपको अगर साधना के क्षेत्र में उतरना तो पहले आपको इधर इंटर होना पड़ेगा, आपको साधना के माध्यम से गूढ़ रहस्यों को समझना पड़ेगा, साधना में शक्तियाँ किस तरह से कार्य करती है, उन नेगेटिविटी से कैसे बचा जाता है। उसके बाद में फिर आप जयंती मंगला गाला वाला कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, वो माँ का बहुत सिद्ध मंत्र है ना। और वो जी साधना के माध्यम से आप इधर भी कर सकते हैं, ये सभी देवियों के लिए कार्य करता है, स्पेशली जी माँ काली के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। जयंती मंगला वाला वो सभी देवियों के लिए है, सभी में यूज होता है। चाहे नव तो दुर्गा अभी मतलब क्यों ना हो, पार्वती को पूज मतलब देवी शक्ति कोई सी भी हो, आप किसी को भी संबोधित कर सकते हो उस मंदिर के माध्यम से। मतलब गुरुजी आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी के शरण में हो, मतलब उनको छोड़ के आप दूसरी माँ की पूजा करो। माँ सभी सेम है मैं मानता हूँ, बट एक गिल्ट टाइप का रहता है ना अंदर, हम्म। वो रहता है एक बस। हाँ, तो मैंने कि आपको नहीं। मेरी सारी चीजें बता दी कि मैं माँ जी काली की तरफ से असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास उनके पास कोई सिद्ध, मैंने देखो उनका जब तक नहीं किया तो मैं उनके बारे में बोलने के लिए असमर्थ हूँ। मैं माँ बगलामुखी का साधक हूँ, उनकी साधना आराधनाओं को किया है और कर रहा हूँ, तो मैं उनके विषय में बताने के लिए सामर्थ्य हूँ। बाकी अन्य तो महादेवी मैं के बारे ऐसा में, कर सकता हूँ अपनी कुलदेवी के साथ साथ माँ को पूजूं तो? हाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो आप कर सकते हो, उनको उनके रूप में आप पूज सकते हो, काली के रूप में आप उनको पूज सकते हो, है ना, क्योंकि स्वरूप तो जी वही है ना। जी बाकी देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो मेरी असमर्थता है तो मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता हूँ ना, मुझे कोई जी आपसे कमाना थोड़ी ना जी है ना। या फिर मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको करवा दूं तो आप भी परेशान मैं भी परेशान, जी सही बोला आपने। है ना। बताने में तो बता दूंगा, जी मैं बोल रहा हूँ ना पीडीएफ अभी निकाल लूंगा और आपको बता दूंगा क्या वैसे ऐसे माता रानी की करे, दीक्षा दे दूंगा। बाकी उसकी चीजें गलत हो जाएगी, आपके जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और मेरे जीवन पे भी पड़ेगा, और मैं ये और चीजें नहीं गुरुजी मेरा चाहता। जनेऊ नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, उपनयन होता है ना, वो नहीं हुआ अभी तक। नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साधना तो के क्षेत्र में इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, साधना एक अलग चीज हो जाती है। मेरी मम्मी बोलती है कि जब उपनयन होता है तो एक और मंत्र मिलेगा तुमको, हम्म। गुरु देंगे। अरे ये सब चीजें जरूरत देखो, नहीं है। ये कर्मकांड वाली चीजें है, साधना क्षेत्र जी अलग हो जाता है ना। जो हमारे 16 जी संस्कार होते हैं वो संस्कार अलग है, और जी ये संस्कार अलग है ना। ये साधना का क्षेत्र है, इसमें संस्कारों वाली कोई चीज नहीं होती। 16 संस्कार कर्मकांड के अनुसार किया जाता है, उस साधना गुरु के माध्यम से की जाती है। जी गुरुजी, मैंने आपका फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुना था, मतलब यूट्यूब पे आप डालते हो ना। नहीं तो देखो उचित मान, देखो आपने हाँ सुना हाँ तो जी जो चीज लोगों को बताने की है, जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ उसमें कुछ अच्छी चीजें मुझे सार लगेगा कि नहीं यार ये चीज जी लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आपकी वाली भी मैं डालूंगा। जी क्यों? क्योंकि भैया जी इसमें सार है, व्यक्ति भटके ना, जी है ना, तो वो डलेगी। जी अब आप अगर ऐसी चीजों को नहीं सुनेंगे तो आपको विश्वास थोड़ी ना होगा। जी आप सही बोल रहे हैं। भ्रमित करने वाले लोग तो आज बहुत मिल जाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ तो उनको कमाना गुरु, है शक्तियों के नाम पे, बाकी उनके पास में कुछ भी नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आके दीक्षा लेना पड़ेगा या मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब दीक्षा का क्या नियम होता है वो समझ नहीं आया मुझे। देखो दीक्षा के लिए आप दोनों तरफ से स्वतंत्र हो, बाकी एक बार तो आपको माँ के सभी चरणों में आना ही पड़ेगा, वो चाहे अभी आप संकल्प लेके साधना आराधना चालू कर दे, और जब आपका साधना संकल्प पूरा हो जाए तो फिर आपको हवन के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करना है, ना कि लोगों से
झूठ झपट बोलकर पैसे कमाना। आपका मतलब स्थान कहाँ पे है गुरुजी? ये देवास मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। गुरुजी अभी कुछ ही दिन पहले मैं गया था जनवरी में, अगर आप पहले मिले होते तो मैं उसी टाइम आ जाता। अरे तो मेरा भाई प्रारब्ध में जब जिससे जहाँ में लिखा होगा वो जब भी संपर्क में आता है ना, हमारे अकॉर्डिंग जी काम थोड़ी ना चलता है। जी तो उसमें क्या होता है कि अभी आप अगर ऑनलाइन भी लेंगे तो आपको साधना आराधना पूरी करनी पड़ेगी, और जब आपके जाप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पूर्णाहुति के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि हवन किस प्रकार से होता है और वो आपको बाद में भविष्य में कैसे करना है उसको बताया जी जाता है। मतलब हमारे पास जी में व्यक्ति को साधना के मार्ग से भगवती को कैसे प्राप्त करना है, आपको बाद में जी आपके जीवन में हवन किस प्रकार से करना है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, वो सारी चीजों को बताया जी जाता है, क्योंकि सारी चीजें फोन पे संभव ही नहीं है, जी। है ना। तो उसके तो लिए व्यक्ति को एक बार तो आना पड़ता है, या तो आप पहले आ जाओ या बाद में, वो वैकल्पिक जी होता है व्यक्ति की परिस्थिति के ऊपर। क्योंकि हमारे तो मन में मैं ये ऐसे कह कैसे रहा भाव हूँ नहीं गुरुजी। रहा है कि किसी को भी झूठ जी बोल के पैसे कमाओ, क्योंकि हमको सक्षम बनाने के लिए देवी लगी हुई है। जब हमारे प्रारब्ध सुधरते रहेंगे तो ऑटोमेटिक भगवती देगी। आपके 2-4-5 हज़ार रुपये से हम हमारा घर थोड़ी ना बना लेंगे जी और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि देखने जी वाली तो देवी है ना, हम थोड़ी ना है। जी आप सही बोल रहे हैं। तो ये वाली चीजें हैं। अब आप चिंतन करें, मनन करें कि आपको आगे क्या करना है। दीक्षा से संबंधित मैं आपको जानकारी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जब क्या तो अभी अगर मैं स्टार्ट कर दूं गुरुजी, तो मतलब मेरा अप्रैल जून में वो है कि आने का है, तो मैं उधर से ही आपके पास आ जाऊंगा, तो ये चलेगा? अप्रैल जून तो बहुत लंबा टाइमिंग हो जाएगा ना। जी। तो तो आप गुरुजी आप समझते हैं कि मतलब ऑफिस है, यहाँ पे ज्यादा छुट्टी देते ही अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जॉब करते हैं जी ना। जी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भगवती उसके बीच में भी अगर आपका प्रारब्ध बना देगी तो उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। वो फिर आप तो मैं भगवती के ऊपर मतलब छोड़ दीजिए। ठीक है गुरुजी, तो मतलब मैं कब से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं आपको मतलब व्हाट्सएप ये पे उसकी जानकारी माँ का? देता हूँ कि आपको क्या करना है, फिर ठीक हम है चर्चा गुरुजी। करते हैं। ठीक ठीक है है ना, गुरुजी। संतुष्ट है ना आप इस चीज से, है जी। ना। आपने मतलब बस ये कह दिया कि मतलब माँ को किसी भी रूप में पूजो, माँ एक ही है, देखो बस यार, हम यही जानना मेरी बात सुनो, अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, देवी मंदिर में, तो हम माँ को बगलामुखी रूप में ही पूजते हैं, चाहे हम किसी भी है। मंदिर जी में चले जाएं। जी क्योंकि हमारे पास तो माता रानी का मंत्र वही है ना। माँ की जी साधना आराधना करने की विधि तो हमारे पास बगलामुखी की है ना। तो हम अगर जी कोई सी भी देवी शक्ति के मंदिर में जाएंगे तो माता को बगलामुखी रूप में ही हम पूजेंगे, चाहे हम माँ काली के में जाए, माँ दुर्गा के पंडाल में जाए, या अन्य किसी भी पार्वती मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में अगर आप जाएंगे ना तो माता को हम बगलामुखी जी रूप में ही देखना चाहेंगे। होता नहीं कि एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका हर किसी के शक्ल सूरत में याद आती जी है ना। तो वो जीवन हो जाता है साधक का, वो हर किसी में अपने इष्ट को देखना चाहता है। जैसे भगवान राम को हनुमान जी हर हर चीज में वो हर भगवान राम को देखते, चाहे माला हो, फूल पत्तियां हो, या किसी भी अक्षम हो, वो उसी में देखते थे, जी है ना। माता सीता को वो हर देवियों में देखते, हर स्त्री में माता सीता के वो स्वरूप को देखते। तो ये अ, भक्त का भाव होता है। जी तो हम किसी को भी पूजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि हम हर किसी में उसको देखें, हर नारी में उसको देखें। हम हर नारी में माता बगलामुखी को देखते हैं, क्योंकि देखो जो जिससे जुड़ा रहेगा ना वो उसको उसी में देखेगा। आप माता काली को बगलामुखी के रूप में देखें, शत्रु संवारने तो माता बगलामुखी भी जी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के स्वरूप एक ही है, बस ये है कि देखने का नजरिया हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। जी ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे जानकारी डाल देता हूँ, आप उसको समझिए, चिंतन करिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ाएंगे। भगवती आपको सदमार्ग बताएगी, आप निश्चिंत रहे, है ना। ठीक है और गुरुजी। माता अपने आप साधक स्वयं चुनती है, आप चाहकर भी किसी को साधक नहीं बना सकते हो माता के। मतलब माँ ही चुनती है माँ ही चुनती कौन है। मेरी शरण में है।
हाँ, माता ही मार्ग बताती है और माता ही चुनती है, वरना आज बहुत सारे पग पग पर मंदिर बने हुए हैं और देवियों के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन हमको करने का मिलता है, लेकिन कौन सी देवी अपने साधक कहाँ चुनती है, किस प्रकार से अपने भक्तों का निर्माण करती है, वो उनके ऊपर रहता है, क्योंकि वो प्रारब्धों में पहले से निर्मित होता है, बस उसको स्वरूप लेने में समय लगता है। ठीक है ना? जी, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आप नहीं मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट हो आप, नहीं नहीं, क्या होता है कि जो है देखो, जो आपने चीज पहले ही हमारे बता पास दिया। वो चीजें बहुत जरूरी है बताना। भ्रमित करने से कुछ नहीं होता है। अभी तो लोग माता 10 महाविद्याओं के बारे में और माता रानी के बारे में इतनी भ्रांतियां फैला रखी है कि उसके उनके जवाब देने में भी उनको फिर भगवती जब मांगेगी ना जवाब, तो उनके मुंह से निकलेगा नहीं। ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला हम्म, रहे लोग, है ना? और अब खुद ही जी स्वयं गुरु बन रहे जिस चीज का उनको ज्ञान ही नहीं है। अब हमारे जी पास तो भैया माता रानी को हमने जब तप के माध्यम से पाया है, आज हमारा स्वयं का मंदिर है, तो हम उस चीज को कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा अनुभव रहा है। क्योंकि किसी भी देवी शक्ति को आप वैसे विराजमान नहीं कर सकते हो महाविद्या को। उसके लिए आपको जी। जब तप करना पड़ेगा, गुरु मार्ग पे चलना पड़ेगा, जब जाके प्राप्त होता है वो सानिध्य। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी। ठीक, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे जानकारी डाल देता हूँ, आप उसका अनुसरण करें, उस पर चिंतन करें। उसके बाद में हम भगवती की ठीक साधना आराधना किस प्रकार से करने हैं उसको समझेंगे हम, है ना? ठीक है गुरुजी। क्योंकि हर चीज में विवेक बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी वीडियो देख लिया, किसी को भी पहले हम जांचे समझे, हर किसी को गुरु बनाने से पहले भी हम उसके बारे में डिटेल करें, है ना? कभी भी जी गुरु। भावनाओं में बहकर भी हम किसी को गुरु ना बनाए, क्योंकि अगर गुरु सक्षम नहीं होगा तो हमें भी दिक्कत आएगी। क्योंकि जब हम साधना काल में फंसे पड़े रहेंगे और अगर हमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर वो हमको बचाने नहीं आएगा, फोन नहीं उठाएगा। क्योंकि आपने मुझे कॉल किया है गुरुजी, और नहीं, मैं मेरा सभी को कॉल आपका करता हूँ, यूट्यूब मैं पे सभी को कॉल करता हूँ जब भी मुझे समय तो मिलता है। यही क्योंकि व्यस्तता यही के बात मुझे कारण अच्छा जब लगा। समय मिलता है ना, हम समय निकाल के सभी को जवाब देते हैं, क्योंकि माँ के दरबार में माँ से संबंधित ही वो फोन लगाने के लिए फोन लगाते हैं हमको, है ना? उचित जी। मार्गदर्शन के लिए। अगर आप देखना चाहो तो आप ये महसूस भी कर सकते हो कि हम्म। मैं डेली जब भी दिया जलाता हूँ, अभी 2 दिन से नहीं जला रहा मैं। जी। अब मैं जब भी जलाता हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि तू मुझे गुरु ढूंढ के दे, मेरे को नहीं पता कहाँ से देगी। हाँ, तो मैं वही बोल मेरे रहा को ना कि सिखा। कोई सी भी शक्ति हो, आपका निर्मल भाव हम्म, देखती है। अगर आप में भाव नहीं है ना, हाँ। तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में भी काम करेंगे तो कोई काम नहीं हम्म, आएगी वो साधना आपके। जी थोड़े समय बाद आप भगवती से दूर हो जाओगे। ये हमारा पर्सनली अनुभव रहा है और हम समय समय पर उसको सामने लाते रहेंगे, क्योंकि लोग गुरुमुखी होने के बाद में भी फिर साधना आराधनाओं से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि अपना जी काम निकलने के बाद में व्यक्ति भूल जाता है। जी, आप सही कह रहे हैं। आजकल का वही दुनिया है। हाँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए हाँ, सब। व्हाट्सएप पे मैं आपको प्रारंभिक हम माता रानी से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं उसकी जानकारी दे देता हूँ। आप पहले उस जी सामग्री को जुटाएं। जब आपके पास में जी, सामग्री हो जाएगी तो फिर हम उस पर आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है गुरु जी। ठीक है ना? ठीक ठीक है। ठीक, जय माता दी। जय माता दी।